स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम किस तरह मैप को इंपोर्ट करके उसे एक्सट्रूड कर सकते हैं और किस तरह फर्नीचर सेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप वॉल की एडिटिंग किस तरह कर सकते हैं, फ्लोर की एडिटिंग किस तरह कर सकते हैं, आप सीलिंग डिज़ाइन किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है वॉल एडिटर, फ्लोर एडिटर, मटेरियल एडिटर, सीलिंग डिज़ाइन एंड बालकनी डिज़ाइन। स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में कुछ इस तरह का एक फ्लोर प्लान डिज़ाइन किया था। मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह की इमेज को इंपोर्ट करके और उसमें इस तरह का फ्लोर प्लान बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप फर्नीचर को किस तरह से इसमें इंपोर्ट करेंगे और आप इस फर्नीचर को किस तरह से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास वॉल है, आप देखेंगे मेरे पास फ्लोर है, आप देखेंगे मेरे पास डोर्स हैं और यहाँ पे मैंने एक बालकनी भी बना रखी है। तो देखते हैं कि ये हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये रूम को मैंने अभी डिज़ाइन किया हुआ है। हम नेक्स्ट रूम पे आते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप इसे डिज़ाइन करना चाहते हैं, कैसे करेंगे। आप यहाँ पर आएंगे और आपने जिस वॉल को आप एडिट करना चाहते हैं आप उस वॉल को सिलेक्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये वॉल को एडिट करना चाहता हूँ तो मैं ये वॉल को सिलेक्ट कर सकता हूँ, आपने ये वॉल को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ये वॉल को डिज़ाइन करना चाहते हैं, इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, आप वॉल एडिटर पे आएंगे। जैसे आप वॉल एडिटर पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पर ये वॉल का यहाँ पे इसको अनरैप कर देगा। आपको क्या चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं इस वॉल को मैं यहाँ पर कोई टेक्सचर डालना चाहता हूँ, वॉलपेपर डालना चाहता हूँ। तो आप लेफ्ट हैंड में देखेंगे कि आपको यहाँ पे आपको सब डेकोरेशन के चीज़ दिए हुए हैं। यहाँ पे फिनिशिंग दिया हुआ है, टाइल्स दिए हुए हैं, स्टोन दिए हुए हैं। आप नीचे आएंगे तो आपको देखेंगे पेंट दिया हुआ है और यहाँ पे आपको और भी काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं सिंपल कलर डालना चाहता हूं तो आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आप देखेंगे कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इस कलर की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। आप ऑफसेट चेंज कर सकते हैं, वर्टिकल में चेंज कर सकते हैं, टॉप लेफ्ट आप कहाँ से देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं ये कुछ इस तरह का वॉलपेपर क्रिएट करना चाहता हूँ, आपने वॉलपेपर सेट किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तब आपको अब समझ आ रहा है कि आप हॉरिजॉन्टल ऑफसेट से क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल ऑफसेट में टेक्सचर मूव हो रहा है, यहाँ पे वर्टिकली मूव होगा और यहाँ पे आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट से एंगल चेंज हो रहा है। यहाँ पर आप यहाँ पे टॉप लेफ्ट से मेरा एंगल चेंज हो रहा है। यहाँ पर आप चाहते हैं कि टॉप राइट से होना चाहिए। जब आप टॉप राइट करोगे तो कुछ इस तरह का एंगल आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे एंगल को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहते हैं कि नहीं चाहते अभी आप ये टेक्सचर को, तो आप नीचे आकर और भी कोई कलर चेंज कर सकते हैं। आप हर एक कलर में आपको सेम प्रॉपर्टीज मिलेंगी। यहाँ पर अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आपको सेम प्रॉपर्टी मिलेगी। इतना एक्सप्लेन करने के लिए कोहोम में नहीं है क्योंकि प्रीसेट बेस है, जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पर मेरे को अगर आप चाहते हैं कि आप कोई पेंटिंग लगाना चाहते हैं आप जस्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से मैंने पेंटिंग को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी पेंटिंग ऐड हो गई है। आप पेंटिंग को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। आप यहाँ पे रोटेट कर सकते हो, आप इसे फ्लिप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे मैं फ्लिप करना चाहता हूँ तो आप देखेंगे कि ये फ्लिप हो गया। यहाँ पर आप आएंगे, आप एरे का यूज़ कर सकते हो, आप कॉपी का यूज़ कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो। तो इस तरह से काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ पर। आप अभी नहीं चाहिए, मैं इसे सिंपल कीबोर्ड डिलीट बटन से भी डिलीट कर सकता हूँ। आप चाहते हैं कि आप ऊपर के हिस्से में यहाँ पे आप चाहते हैं कि मैं इसे डिवाइड कर दूं तो आप यहाँ पे एक लाइन ले सकते हैं। आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, यहाँ से, और आपने यहाँ पे आए तो आप देखेंगे कि आपकी जो लाइन है यहाँ पे वो डिवाइड होगी। यहाँ पे आप स्केप करेंगे तो आप सिलेक्शन से बाहर आ जाएंगे। तो अब आप देखेंगे कि मेरे पास दो तरह के टेक्सचर आ गए। एक टेक्सचर आप यहाँ पे डाल सकते हो और एक टेक्सचर आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो आपको समझ आया होगा कि डिवाइड करने से क्या हो रहा है यहाँ पर, कि हमने जब इसको डिवाइड किया, आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊं। यहाँ पे आपने एक सर्कल बनाया और इस सर्कल के अंदर आप चाहते हैं कि मैं अलग कलर डाल दूं, अलग टेक्सचर डाल दूं, या आपका कोई डिज़ाइन है, आपका कोई कंसेप्चुअल डिज़ाइन है तो आप उसमें चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं। आपने देखा, मैंने सारी जगह पे आप देख रहे हैं कि ये टेक्सचर आ रहा है और बीच में आपके कलर आ रहा है।
आप यहाँ से इरेज करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ से इसे डिलीट कर देंगे तो आपका जो सर्कल है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। आपने देखा काफ़ी इजी है। यहाँ पे आप चाहते हैं कि मैं इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे करना चाहता हूँ इस लाइन को, तो आप यहाँ से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस लेवल पे होना चाहिए तो यहाँ पे इस लेवल पे आ जाएगा। काफ़ी इजी है। आप नहीं चाहते इसे इरेज करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करके और आप यहाँ से इरेज कर देंगे तो सिंपल इरेज हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे ऑफसेट है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ ऑफसेट दे दूँ तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह से आप एक ऑफसेट दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो पहले डिज़ाइन था वो पीछे आ गया है और अगर आगे मैं यहाँ पे कोई ऐसा डिज़ाइन देना चाहता हूँ तो इस तरह का भी आप वॉल के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे वॉल डेकोरेट का कोई ऑब्जेक्ट सर्च करूं तो यहाँ पे वॉल डेकोरेट आ जाएगा। आप टाइल्स चाहते हैं टाइल्स आ जाएगा, स्टोन्स चाहते हैं स्टोन आ जाएगा, फ्लोरिंग चाहते हैं फ्लोरिंग आ जाएगा। और भी यहाँ पे काफ़ी अलग अलग से प्रीसेट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह का आ जाएगा। काफ़ी इजी है। आप चाहते हो मैं कि सिंपल आप एक कलर के साथ खेलना चाहते हो यहाँ पे, और आप यहाँ पे इधर यहाँ पे एक कलर देना चाहते हो तो यहाँ पे आप ये कलर चेंज कर सकते हो। आपने देखा यहाँ पे हमने ये कलर चेंज कर दिया और यहाँ पे हमने ये कर दिया। आप चाहते हैं कि आप और कोई कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे और कोई कलर भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। आप अब इसमें पेंटिंग्स यूज़ करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे ये पेंटिंग लगा सकता हूँ। आपने देखा यहाँ पे, तो देखा आपने यहाँ पे मैं पेंटिंग लगा दी, यहाँ पे ये कलर आ गया। और नीचे आप आएंगे तो आपको अलग अलग टाइप के डिफरेंट आपको यहाँ पे टेक्सचर्स कलर अवेलेबल हैं। आपके मूड बोर्ड के हिसाब से, आपके कलर के हिसाब से आप उसे कर सकते हैं चेंज। और आप यहाँ पे इसे सेव करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको, आप सेव करने के बाद आप इसे ऑफ कर दें। आप यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि जो वॉल में मैंने यहाँ पे चेंज किया है वो ये वाली वॉल है और यहाँ पे कुछ इस तरह का चेंज आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर। आप चाहते हैं कि ये जो और वॉल्स हैं मैं उनमें भी ये टेक्सचर कॉपी करके लगाना चाहता हूँ तो आप क्या करेंगे, आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे कॉपी का बटन आएगा, फिर आपने सेलेक्ट किया और आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो देखोगे यहाँ पे बिल्कुल वैसा चेंज आएगा। जो जो आपने यहाँ पे पेंटिंग लगाई है तो पेंटिंग भी आएगी, ये टेक्सचर डाला है तो जो आपने चेंज किया। आप इस तरह से इंडिविजुअल को डिलीट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया तो कुछ इस तरह ये डिज़ाइन हो सकता है। आपने फिर यहाँ पे सेलेक्ट किया, आपने यहाँ पे, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, आपने कॉपी किया, फिर आपने इसे सेलेक्ट किया, आप देखेंगे यहाँ पर तो वो कुछ इस तरह का आपका वॉल का डिज़ाइन आ जाएगा। आपको नहीं चाहिए आप कंट्रोल जेड कर सकते हैं, आप इसको सेलेक्ट करें, आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे और आप यहाँ से अंडू कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अंडू किया तो आप देख रहे हो कि सेम इस तरह से यहाँ पर ही आ गया। काफ़ी इजी है काम करना। आपको चाहते हो कि सर मैं डोर को चेंज करना चाहता हूँ, आपने सेलेक्ट किया डोर को, यहाँ पे मटेरियल एडिटर आता है, आपने मटेरियल एडिटर पे गए तो यहाँ पर आपने देखा कि वो विंडो ओपन हो जाएगी, एडिटर की विंडो ओपन हो जाती है और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको किस तरह का डोर चाहिए। फ्रेम को अलग से कलर डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं वुड पे जाता हूँ और जब आप वुड पे आएंगे तो डिफरेंट काइंड के आपके यहाँ पे वुड आते हैं। फॉर एग्जांपल ये वुड मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया तो आपने जैसे प्लेस किया तो देख रहे हो यहाँ पर आ गया। आप चाहते हैं कि सर हर जगह पे मैं एक सेम ही डालना चाहता हूँ तो आप ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे कॉपी कर दिया, यहाँ पे आए, यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने हर एक जगह पे अलग अलग टाइप के मटेरियल मैंने डाल दिया। आपने देखा कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये मटेरियल डाले। आप इसे डन करेंगे, यहाँ पे कंफर्म करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो मटेरियल है वो चेंज हो गया। यहाँ पर ये सारे इधर चेंज हो गया, देखा आपने, यहाँ पे ये सब चेंज हो गया। यहाँ पर आप चाहते हैं कि सर मैं फ्लोर पे एडिटिंग करना चाहती हूँ, फ्लोर पे आप चाहते हैं कि मैं फ्लोर पे कुछ काम करना चाहते हैं। आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फ्लोर एडिटर पे जाएंगे और आपके पास यहाँ पे फ्लोर एडिटर ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास फ्लोर एडिटर ओपन हो रहा है। ये आप ये आपका यहाँ पे डोर दिखा रहा है, यहाँ पे विंडो दिखा रहा है और ये फ्लोर दिखा रहा है। आप उसी तरह फ्लोर में यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं एक ऑफसेट लेना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे ये ऑफसेट ले सकते हैं। देख रहे हैं आपने बोला कि यहाँ से मैं 1 फीट का ऑफसेट लेना चाहता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे आप जो मेजरमेंट आएगा वो दोबारा देखते हैं। आप कंट्रोल जेड करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 1 फीट का
या 4 फीट का या 5 फीट का, जो आप ऑफसेट लेना चाहते हैं। यहाँ पर मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मैं 1 और यहाँ पे मैंने फीट किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास मुझे यहाँ पे मैंने इंचेस किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे, आप यहाँ पे ऑफसेट लेना चाहते हैं, आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे आए तो मेरा जो ऑफसेट है वो इंचेस में है, तो आप क्या करेंगे, आप 12 कर देंगे, तो ये 12 इंचेस में आपका यहाँ पे ये ऑफसेट दे देगा। आप ये चाहते हैं कि आउटर में एक डार्क टेक्सचर होना चाहिए, आप डार्क इस तरह का, और अंदर में आप चाहते हैं कि लाइट होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लाइट यहाँ पे प्लेस किया है। और जो आउटर में आप चाहते हैं कि डार्क आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ये डार्क टेक्सचर अप्लाई कर देंगे, तो कुछ इस तरह का टेक्सचर मेरे फ्लोर में आ जाएगा। आपने देखा यहाँ पर आया। आपको सेम है, आप सेव करेंगे, आप इसे कैंसिल करेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे फ्लोर में यहाँ पे चेंज कर लिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे ईजी है काफ़ी। आप फिर करना चाहते हैं, फिर फ्लोर एडिटर पे आएंगे, फिर आप इसे ओपन करेंगे। जितनी तेज आपका इंटरनेट चल रहा है, जितना फास्ट आपका इंटरनेट ब्राउज करेगा, उस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। आप जिस तरह से फ्लोर को चेंज करेंगे, सेम वही मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेंगे, आप इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हैं, आप देख रहे हैं। इजी है, आपने देखा यहाँ पर। आप जिस मटेरियल को आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे आप इसे एडिटिंग कर पाएंगे। आप सेव करके आप इसे ऑफ कर देंगे। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये क्लियर होता जाएगा। हमने देखा कि डोर को एडिट कैसे करेंगे, हमने देखा कि हम यहाँ पर वॉल को आप एडिट कैसे करेंगे, आपने देखा कि हम फ्लोर को एडिट कैसे करेंगे। आप यहाँ पे आएंगे, मैं एक नेक्स्ट रूम में आता हूँ, आप यहाँ पे एक नेक्स्ट रूम में आते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं इस वॉल को और अलग तरह से डेकोरेट करना चाहता हूँ। आपने सेलेक्ट किया, आप क्या करेंगे, आप वॉल एडिट सेलेक्ट करेंगे, वॉल एडिटर पे आते हैं, और वॉल एडिटर में आपको और भी अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। आपने यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे वॉल डेकोरेशन में कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। आप यहाँ पर आओगे और आप देखेंगे कि आप कुछ इस तरह से वॉल भी डेकोरेट कर सकते हैं। फैब्रिक लगा सकते हैं यहाँ पर, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से, अगर आपका वॉल है यहाँ पे, अगर आपका डोर और आपकी विंडो है, तो कुछ इस तरह से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पे आएंगे, आप चाहते हैं कि मैं कुछ मोल्डिंग करना चाहता हूँ कि, तो आप यहाँ पे मोल्डिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ये मोल्डिंग है और इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो आप देखेंगे दीवार के यहाँ पे ये कॉर्नर पे ये मोल्डिंग आ जाएगी। आपने देखा यहाँ पर ये मोल्डिंग आ गई है। आप चाहते हैं कि सर कुछ इस तरह की मोल्डिंग आनी चाहिए, तो आपने देखा कि ये कुछ इस तरह की मोल्डिंग आ जाएगी आपके यहाँ पर। तो आप जब मोल्डिंग को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसका ऑफ सेट पे काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के यहाँ पे भी टूल्स हैं, यहाँ पे जैसे आप चेंज करेंगे। आप सेव करते हैं, आप इसे ऑफ कर देंगे सेव करके, तो आप देखेंगे कि आपके वॉल पे कुछ इस तरह की मोल्डिंग हो गई। सिर्फ मोल्डिंग पे काम किया था मैंने, और किसी चीज़ पे भी काम नहीं किया। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की वॉल आ गई, आप देख रहे हैं यहाँ पर। आप फिर वॉल एडिटर पे आते हैं और आप चाहते हैं कि मैं जो अंदर का ये वाइट पोर्शन है, इसके अंदर भी कुछ और अलग तरह की मोल्डिंग करूं। आप यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे मोल्डिंग पे थे, यहाँ पर आपने देखा कि डिफरेंट टाइप की मोल्डिंग्स हैं। यहाँ पे 45 पेजेस हैं मोल्डिंग के, और अभी हम सेकंड पेज पे हैं। तो आप इस तरह से मोल्डिंग के यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं पेजेस, और आप देख सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन सी मोल्डिंग सुटेबल है। आप उसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी इजी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि वेन्सकोट है, यहाँ पे वेन्सकोट आप लगाना चाहते हैं, मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। आपने यहाँ पे आप देखेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसको प्लेस कर रहे हैं, आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पे इसे एडिट करके और आप इसे लगा सकते हैं।
आप और जूम इन करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ से जूम इन करेंगे और यहाँ पे आप इसे इस तरह से सेट कर देंगे। यहाँ पे आपको यहाँ क्रॉप करने के लिए आपको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इनका यूज़ करके मैं इसे यहाँ पे क्रॉप कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह का आपके पास आउटपुट आने वाला है। आप नहीं चाहते, आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं अलग अलग टाइप के यहाँ पर हैं। आप जिस तरह का भी ट्राई करना चाहते हैं, आप इससे ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं नीचे वाले को डिलीट कर दूँ तो आप नीचे वाले को डिलीट करके और आप इसे क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन अवेलेबल है और यहाँ पे भी अवेलेबल है, आप देखेंगे यहाँ पर। और यहाँ से आप इसे स्ट्रेच करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैं वॉल को किस तरह से कर रहा हूँ। हार्ड पेंट है, आप ये पेंट एक्सटीरियर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इंटीरियर की वॉल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे आएंगे, इंटीरियर की वॉल पैनलिंग है, आप इस तरह की पैनलिंग करना चाहते हैं तो पैनलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग तरह की और पैनलिंग है, आप चेंज कर सकते हैं, फ्लोरिंग यूज़ कर सकते हैं, स्टोन यूज़ कर सकते हैं, जो आप चाहें। आप यहाँ सेव जरूर करें जब आपने एडिट कर लिया और फिर आप इसे क्रॉस करेंगे। तो मैं आपको अभी छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रहा हूँ यहाँ पर। आप इसे अपने रूम को इधर इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है, अगर आपको लगे कि आपके रूम के लिए सूटेबल है या नहीं तो आप इसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं सिंपल अभी वॉलपेपर ही अप्लाई करना चाहता हूँ, इतना आपका बजट नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इसे यूज़ करना है, यहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके और फिर आप इसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने अलग अलग टाइप जगह पे टेक्सचर अप्लाई किए हुए हैं। आप वॉल में टेक्सचर डालना चाहते हैं, वॉल एडिटर पे आएंगे और मैं सिंपल टेक्सचर डाल सकता हूँ यहाँ पर। या अभी हमने देखा था कि कैसे जिस तरह से हमने वॉल पैनलिंग की हुई थी, यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे अलग तरह की वॉल पैनलिंग है, आप यूज़ करना चाहते हैं। आपने फॉर एग्जांपल इसे यहाँ पे यूज़ किया, आप यहाँ पे सेव आएंगे और ऑफ कर देंगे यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि आपके वॉल के अंदर जहाँ पे आपने इसे यूज़ किया, यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पर इस तरह से आ गई। तो काफ़ी इजी है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे इंटीरियर के अंदर मैंने सीलिंग में भी इस तरह का डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे भी आपके पास सीलिंग के भी प्रीसेट्स हैं। कहाँ मिलेंगे आपको, आप यहाँ पे आएंगे, आप सीलिंग यहाँ पे टाइप करेंगे। मैंने यहाँ पे सीलिंग टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपको सीलिंग डिज़ाइन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, आपने सीलिंग को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे सीलिंग एडिटर भी आएगा, आप सीलिंग एडिटर पे आ सकते हैं। आप जैसे ही सीलिंग एडिटर पे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे सेम उसी तरह का एक यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपके पास आ जाएगा। आप इसे यहाँ से ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। जैसे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पे इसके आपके यहाँ पे आप देखेंगे मेरे को यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे काम कर सकते हैं। आप देखेंगे कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप ऑफसेट ले सकते हैं, यहाँ पे आप ये ऑफसेट ले सकते हैं। यहाँ पे बॉटम से लेना चाहते हैं, कहाँ से लेना चाहते हैं आप इसे, और गैप आपको कितना चाहिए वो गैप पे आप काम कर सकते हैं। आप नहीं चाहते, आपके पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप ये ऑप्शंस आप इसे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो बिल्कुल सिंपल बेसिक्स वाला होता है। आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको। आपको कुछ ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपने इसे यहाँ पे
आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास ये सीलिंग ऐड हो गया यहाँ पर। आप रूम में आकर देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ये सीलिंग एक तरह से यहाँ पर ये ऐड हो गया है यहाँ पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप यहाँ से भी सीलिंग मैंने टाइप किया था तो कुछ इस तरह का आपको ये सीलिंग्स नज़र आ रहा है। आप जस्ट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, आप देखेंगे चेंज हो गया यहाँ पर। यहाँ पर आप आएंगे और मेरे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस के अंदर आएंगे और यहाँ पे आपको सीलिंग मिलेगा। आपने सीलिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेम सीलिंग आपको अवेलेबल है जो आपने एडिटर में थी आपके पास। आप चाहते हैं कि मैं इसे अप्लाई कर दूं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इधर अप्लाई हो गया। आप डिलीट करना चाहते हैं, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। सिलेक्ट एंड डिलीट है, सिंपल सा ऑप्शन है, आप सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं इसे। आप और किसी रूम में सीलिंग को डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, आपने सेलेक्ट किया सीलिंग को और आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी को अप्लाई कर दूं यहाँ पर, तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे इसे अप्लाई कर दिया। तो जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, आप इसे रेंडर करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सीलिंग ऐड हो गया। तो आपने देखा कि सीलिंग को ऐड करना कितना आसान है। मैं आपको बताता हूँ कि ये बालकनी कैसे बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे स्टूडेंट हम बालकनी क्रिएट करेंगे। बालकनी क्रिएट करने के लिए आप फ्लोर प्लान पे आएंगे, आप वॉल पे क्लिक करेंगे। आपने यहाँ से ये आप एक वॉल क्रिएट कर सकते हैं और आपने यहाँ पे ये वॉल क्रिएट कर दी। इस तरह से बाहर की तरफ आपने एक बालकनी क्रिएट की है। आप यहाँ पे ये वॉल को सिलेक्ट करेंगे, आप ड्राफ्ट पे जाएंगे और आप इसकी जो हाइट है वो 6 इंच कर देंगे। यहाँ पे मैंने 6 इंच कर दिया। आप देखेंगे 3D में आकर कि 6 इंच कर दिया तो क्या हुआ, जो हमने यहाँ पे ये बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये बालकनी की हाइट आप देख रहे हो कि ये 6 इंच हो गया। आप यहाँ पे फिर फ्लोर पे आएंगे, आपने फिर सिलेक्ट किया, आप फिर ड्राफ्ट पे आएंगे, आपने फिर इसे 6 इंच कर दिया, आपने फिर सिलेक्ट किया, आपने फिर ड्राफ्ट पे गए और आपने फिर यहाँ पे 6 इंच कर दिया। तो आपने देखा कि यहाँ पे मेरी बालकनी कुछ इस तरह से क्रिएट होगी। आप अगर यहाँ पे टॉप व्यू में 3D के जाकर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह की बालकनी आपको दिखाई देने वाली। आप टॉप व्यू में आएंगे, आप सीलिंग को सिलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पे कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप इसे प्लेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्ट्रेच करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसे स्ट्रेच कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करके, आप स्ट्रेच करना चाहते हैं आप स्ट्रेच कर सकते हैं। आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे आप चाहते हैं कि मैं इसे यहाँ पे सेट कर दूं तो आप इसे इस तरह से यहाँ पे सेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पे लगा दिया, आप इसे यहाँ से स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ तक आप इसे स्ट्रेच कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं एक और रेलिंग लूँ, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप इसे रोटेट कर सकते हैं। आप प्लेस कर सकते हैं, कैसे प्लेस करेंगे, आपने सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे और आप इसे यहाँ से मूव कर सकते हैं। आप यहाँ पर आएंगे, आपने इसे सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे डुप्लीकेट लेंगे एक और आप इसे यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो आपने देखा जब आप 3D में आएंगे तो यहाँ पे आप इसे आप देखेंगे कुछ इस तरह की आपके लिए ये बालकनी क्रिएट होगी है। तो आपने देखा कि कितना आसान और कितना इंटरेस्टिंग था यहाँ पे काम करना है। प्रीसेट बेस है, आप प्रीसेट में एडिटिंग कर सकते हैं, कलर एडिट कर सकते हैं, टेक्सचर एडिट कर सकते हैं, आप सीलिंग में एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपने सीलिंग को सिलेक्ट किया है तो मटेरियल एडिटर पे आकर आप सीलिंग में भी एडिटिंग कर सकते हैं, जो आप एडिट करना चाहते हैं। आप कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं कलर चेंज कर पा रहा हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पे कुछ प्लास्टिक ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो प्लास्टिक भी ऐड कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ इस तरह आप डन कर देंगे और आप देखेंगे तो आपके रूम में इस तरह से ये चेंज आपको रेंडरिंग में नज़र आएगा।
स्टूडेंट्स, आप इस तरह से फ्लोर को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, उसका ऑफसेट क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट, आप कुछ इस तरह से वॉल के अलग अलग डिज़ाइन आपके इंटीरियर में, हर एक रूम में, आपके लॉबी में, आपके ड्राइंग रूम में क्रिएट कर सकते हैं। आप अलग अलग तरह के डोर्स क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट, आप कुछ इस तरह की क्रिएटिव सीलिंग डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देखा कि आप किस तरह वॉल की एडिटिंग कर सकते हैं, फ्लोर की एडिटिंग कर सकते हैं और आप किस तरह कस्टमाइज सीलिंग बना सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी।